नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। इससे पहले हमने एथलेटिक्स की स्थापना और इवेंट्स इन एथलेटिक्स यानी उनको बांटा, और इसके बाद अब हम ट्रैक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रैक दो प्रकार का होता है, 200 मीटर और 400 मीटर। 200 मीटर को ज़्यादातर प्रैक्टिस ट्रैक माना जाता है और 400 मीटर को स्टैंडर्ड ट्रैक भी कहा जाता है। ट्रैक में एथलीट एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में है तो आपको ये सही से पता होगा कि ट्रैक में एथलीट एंटी क्लॉकवाइज ही दौड़ते हैं। इसके कई रीजन्स हैं जिसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक ट्रैक में दो स्टेट होते हैं और प्रत्येक स्टेट की लंबाई 84.39 मीटर और दो कर्व जिनकी चौड़ाई 36.50 मीटर होती है। स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन्स होती हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक में दोस्तों 8 लेन होती हैं और सभी लेनों की चौड़ाई 122 मीटर होती है। यहाँ 1.22 मीटर होती है, ठीक है। लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। लाइन और लेंस में दोस्तों अंतर होता है। लाइन्स वो होती हैं जो रेखाएं खींची जाती हैं और लेंस वो गैप होता है बीच में जिसमें एक एथलीट दौड़ता है। स्टेगर की बात करें तो एथलीटों को समान दूरी कवर करने के लिए दिया जाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों स्टेगर का प्रयोग ना हो तो एक खिलाड़ी जो आउटसाइडर है उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और जो इनसाइडर है यानी जो नज़दीक में है उनको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए सबको समान दूरी दौड़ना पड़े, इसलिए स्टेगर का प्रयोग किया जाता है। स्टेगर का फॉर्मूला और स्टेगर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्टेगर निकालने का फार्मूला होता है हमारा W इंटू n-1.10 इंटू 2 पाई। यहाँ W का मतलब दोस्तों विड्थ ऑफ लेन की चौड़ाई कितनी है, जो हमारी 122 मीटर होती है। n बराबर नंबर ऑफ लेन यानी कौन सी लेन का आप जो है स्टेगर निकाल रहे हैं। यहाँ पाई से मतलब दोस्तों कर्व से है। क्या पाई से मतलब कर्व से? अगर दो कर्व हैं, अगर व्यक्ति दो कर्व क्रॉस कर रहा है तो यहाँ 2 पाई लगाई जाएगी। यहाँ 0.10 जो है दोस्तों, इसका मतलब उस दूरी से है जो प्रथम धावक बॉर्डर से दूर हटकर दौड़ता है। प्रथम धावक और अन्य धावक भी बॉर्डर से दूर हटकर यानी लाइन से दूर हटकर दौड़ते हैं, उसको माइनस कर दिया जाता है। 400 मीटर में फुल स्टेगर का प्रयोग किया जाता है। 200 मीटर में हाफ स्टेगर का प्रयोग किया जाता है। 800 मीटर में फुल स्टेगर प्लस डायगोनल एक्सिस डिस्टेंस भी दिया जाता है, जिसमें खिलाड़ी डायगोनली आकर अपने कर्व दौड़ने के बाद डायगोनली आकर प्रथम लेन में शामिल हो जाता है। इसको दोस्तों 800 मीटर को स्टार्ट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है फुल स्टेगर, एक होता है हाफ स्टेगर प्लस DED, और इसके साथ दोस्तों एक होता है फुल स्टेगर प्लस DED, और इसके साथ ही दोस्तों होता है हमारा कर्व स्टार्ट। इसके साथ ही हमारा होता है दोस्तों कर्व स्टार्ट, ठीक है। ये 3 प्रकार से 800 मीटर रेस को क्या है शुरू किया जा सकता है। इसके साथ साथ 500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर में कर्व स्टार्ट दिया जाता है। यहाँ को DED नहीं दी जाती है। लेन की संख्या
और फुल स्टेगर और हाफ स्टेगर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।